हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। यार काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि अगर हमें बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो हम कैसे इसको शुरू कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप बैंक की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं तो किस प्रकार से आप इस प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं और विद इन 1 ईयर आप सिलेक्शन पा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप बैंक की प्रिपरेशन करते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और साल भर में कितनी वैकेंसीज मिलती है, यानी कि कितनी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है कि आप बैंक में जाएं। तो पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो अगर आप बिगिनर है और बैंक की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बेनिफिट से शुरू करते हैं कि बैंक की प्रिपरेशन के बेनिफिट्स क्या क्या है। यार हम काफी सारी वैकेंसीज देखते हैं जिनके एग्जामिनेशंस तो 2018 में हुए थे, लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो अब 2020 या फिर 2021 में आ रहा है। ठीक है, कई कई वैकेंसी उसका 2022 के लास्ट में आएगा। तो बैंक में ऐसा कुछ भी नहीं है। बैंक की वैकेंसी अगर 2022 में आती है तो 2022 के एंड तक आपको उसमें ज्वाइनिंग दे दी जाती है और ये हर साल का प्रोसेस रहता है। यानी कि बैंक जो है वो एक अनुशासन पूर्वक तरीके से काम करता है अपनी वैकेंसीज को लेकर, अपने सिलेक्शंस को लेकर। तो ये एक परफेक्ट बेनिफिट आपको मिल जाता है अगर आप बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। यानी कि आपने अगर प्रिपरेशन शुरू की है तो साल के एंड तक उसका आउटपुट मिलना आपको शुरू हो जाएगा। तो काफी फास्ट प्रोसेस है आईबीपीएस का, जो कि बैंक एग्जाम्स की जो पेपर है वो कंडक्ट करवाती है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज आपको विद इन 1 ईयर जो है वो मिल जाती है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है एसबीआई। एसबीआई में भी आपको दो वैकेंसीज मिल जाती है। पहली मिलती है आपको क्लर्क की और दूसरी मिलती है पीओ की। क्लर्क की तो आपको पता है, पीओ एक स्केल 1 ऑफिसर की पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर आप बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरी आपको मिल जाती है आईबीपीएस की। आईबीपीएस में भी दो वैकेंसीज आती है, एक क्लर्क की और दूसरी पीओ की। थर्ड नंबर पर आपको मिल जाती है आईबीपीएस आरआरबी। ठीक है, इसमें भी दो वैकेंसीज है, क्लर्क की एंड पीओ की। ये बैंक की वैकेंसीज आपको हर साल देखने को मिलती है, 6 वैकेंसीज। ठीक है, एक एसबीआई 2, आईबीपीएस 2 और आईबीपीएस आरआरबी 2। इन 6 वैकेंसीज को तो आप मान के ही चलिए ये हर साल आने वाली है। इसके बाद भी काफी सारी वैकेंसीज है, जैसे कि आरबीआई। आरबीआई में भी एक आपकी आरबीआई असिस्टेंट की जो कि अभी आई हुई है, आप सभी को पता होगा, और दूसरी है आरबीआई ग्रेड बी की। ये बैंक की सबसे बड़ी पोस्ट है अगर आप स्टार्टिंग में लगते हैं तो। और तीसरे नंबर पर आपका इंश्योरेंस आ जाता है, सेम बैंकिंग के जैसा ही है, एलआईसी। एलआईसी में असिस्टेंट की एक वैकेंसी आती है और दूसरी डबल एओ, एडीओ, काफी सारी वैकेंसीज आपको एलआईसी में भी देखने को मिल जाती है। यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 8 से 10 वैकेंसीज आपको हर साल देखने को मिलती है। यानी कि 8 से 10 अपॉर्चुनिटीज आपके पास होती है कि आप बैंक में जाएं और सिलेक्शन ले। और इतनी अपॉर्चुनिटीज मुझे नहीं लगता कि किसी भी अदर फील्ड में आपको देखने को मिलेगी। तो काफी बेस्ट ऑप्शन रहता है अगर आप बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो, क्योंकि इसमें ऑप्शंस आपके पास कई सारे रहते हैं और इन्हीं ऑप्शंस की बदौलत अगर आप ढंग से प्रिपरेशन करते हैं तो विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर आप अपना सिलेक्शन जो है वो पा सकते हैं। अब बात यहाँ पर शुरू होती है कि हम अपनी प्रिपरेशन को शुरू कैसे करें। तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है आपका रीजनिंग। ठीक है, पूरा डिटेल सब्जेक्ट पर अलग से वीडियो बना दूंगा, मैं एक बार बता देता हूं। दूसरे नंबर पर आता है क्वांट, यानी कि मैथ्स। एडवांस मैथ इसमें नहीं आती है। तीसरे नंबर पर आता है इंग्लिश और चौथे नंबर पर आता है जीए, जिसमें बैंकिंग भी हम इंक्लूड करते हैं जीए में। ठीक है, बैंकिंग एंड करंट अफेयर्स दोनों चीजें इसमें इंक्लूड रहती है जनरल अवेयरनेस में। ये 4 चीजें आपको स्ट्रॉन्ग करनी है और इन 4 चीजों की बदौलत आप जो है इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। अगर कोई बंदा इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसके पास दो ऑप्शन रहते हैं, आईबीपीएस आरआरबी के, क्लर्क एंड पीओ के। क्योंकि इन दोनों में आपको ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप हिंदी चूज कीजिए या आप इंग्लिश चूज कीजिए। तो अगर आप इंग्लिश में वीक है तो आप इस ओर जा सकते हैं, आरआरबी की तरफ। ठीक है, तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शन रहता है।
तो रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और जीए ये 4 सब्जेक्ट रहते हैं। इनसे आप स्टार्ट कर सकते हैं और इन पर ही आप खत्म कर सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन भी यही दिलाएंगे और स्टार्टिंग भी आपको यही करवाएंगे। सबसे पहले आपको शुरू करनी है रीजनिंग। अब रीजनिंग शुरू करनी है तो रीजनिंग का कौन सा टॉपिक शुरू करें जिससे कि हमारा बेसिक क्लियर हो जाए। आपको अल्फाबेटिक सीरीज, ठीक है, एक चैप्टर है अल्फाबेटिक सीरीज, लिख लीजिए आप। अल्फाबेटिक सीरीज से आपको आपकी रीजनिंग स्टार्ट करनी है। इससे आपका बेसिक जो है वो लगभग क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर को अगर आप कंप्लीट करेंगे तो इस चैप्टर की बदौलत आपके 4 से 5 चैप्टर रीजनिंग के जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम क्वांट की बात करें तो क्वांट आपको शुरू करनी है अपनी कैलकुलेशन से, यानी कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, सीरीज, ये सारे के सारे आपके कैलकुलेशन पर टिके हैं। और एक बार अगर आपने अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो उसके बाद आपके लिए क्वांट जो है वो हलवा होगी। तो यहाँ पर रीजनिंग होगी, क्वांट होगी, इन दोनों को आप शुरू कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है हमारा इंग्लिश, कि सर इंग्लिश को हम कैसे शुरू करें। तो इंग्लिश को आप शुरू करना है द हिंदू से। डेली आपको न्यूज़पेपर रीड करना है द हिंदू। न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ साथ इसका एक एडिटोरियल आता है, उस एडिटोरियल को आपको रीड करना है। अगर आपको नहीं पता कि एडिटोरियल कैसे रीड करते हैं तो यूट्यूब पर काफी सारी वीडियोस डेली अपलोड की जाती है एडिटोरियल के रिगार्डिंग, उन वीडियोस की मदद आप ले सकते हैं। एडिटोरियल में एक चीज आपको और करनी है, इसकी वोकैब नोट करनी है। वोकैब नोट करके रट्टा नहीं मारना, दिन में 3 बार उन वोकैब्स को रीड करना है, अपनी आंखों के सामने से निकालना है, तो अपने आप वो याद होती जाएंगी। एक बार आपको लगेगा कि याद नहीं हो रही, लेकिन जब आपके सामने वही वोकैब एग्जामिनेशन में दिखेगी तो आपको याद आ जाएगा। तो उस वोकैब को आपको 3 बार अपनी आंखों के सामने निकालना है। और इसकी बात रही ग्रामर की, तो ग्रामर के लिए आप निमिषा बंसल मैम को फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, ठीक है, मैंने भी किया था, आप भी कर सकते हैं निमिषा बंसल मैम को। और उसके बाद रही जीए। जीए की आपको पता है डेली करंट अफेयर की काफी सारी क्लासेस होती है, तो उन करंट अफेयर की क्लासेस को आप लेके चलिए अभी से, तो आपका जीए कहीं भी नहीं जाने वाला। मेरी बात करूं तो आशीष गौतम सर है, अड्डा 247, आशीष गौतम सर, उनसे मैंने जीए किया था, काफी अच्छा है, आप भी उनसे कर सकते हैं। डेली 7 PM पर उनकी एक क्लास होती है जीए से रिलेटेड, अड्डा 247, वहां से इस क्लास को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी से इस क्लास को लेके चलिए, जब तक आपका मेंस इंटरव्यू नहीं हो जाता तब तक आपको जीए करते रहना है। नोट्स अगर आप नहीं बनाए तो अच्छी बात है, क्योंकि इनकी पीडीएफ आपको मिल जाती है डेली। मंथ के लास्ट में उस पीडीएफ को निकलवा लीजिए और उस पीडीएफ को रीड कीजिए, नोट्स आपको नहीं बनवाने हैं। तो इतना आप कर लीजिए जो मैंने आपको बताया है, इससे आपका बेसिक क्लियर होगा सबसे पहले। और इसी राह पर अगर आप चलते रहे तो आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ क्लियर होके आप 2023 की 1 जनवरी के दिन आपके पास एक जो है वो परफेक्ट जॉब होगी बैंक की। ठीक है गाइस, तो ये एक पूरा डिटेल था यार, मैंने आपको बता दिया है कि बैंक की प्रिपरेशन आप कैसे शुरू कर सकते हैं। आप शुरू कर सकते हैं क्वांट से, रीजनिंग से, इंग्लिश से, जीए से, तीनों को आपको साथ में लेके चलना है। अगर तीनों को साथ में नहीं शुरू कर सकते हो तो आप क्वांट और रीजनिंग दोनों से शुरू कर सकते हैं। इंग्लिश, जीए को धीरे धीरे बाद में अपने साथ इंक्लूड करते रहिएगा। ठीक है, क्या क्या फायदे हैं मैंने बता दिया। काफी शेड्यूल्ड तरीके से बैंक काम करता है। 1 साल में की स्टार्टिंग में अगर वैकेंसी आई है तो एंड तक आपको उसमें ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। कौन कौन सी भर्तियां आती है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो और बेसिक से सिलेक्शन तक का जितना भी प्रोसेस होता है वो सारा का सारा मैंने आपको बता दिया है। बाकी फिर भी इसके रिगार्डिंग अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, उसमें मैं आपका ये जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही बैंकिंग के रिगार्डिंग वीडियोस आपको चैनल पर मिलती रहेगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।